मैं ही सब कुछ हूं, ये भ्रम है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीजें आज आपके पास है, क्या वो हमेशा रहेंगी? क्या आपका शरीर, आपकी संपत्ति, यहां तक कि आपके रिश्ते, क्या ये सब हमेशा आपके साथ रहेंगे? अगर नहीं, तो फिर मैं ही सब कुछ हूं, ये सोचना कितना सही है? ये एक ऐसा सवाल है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। और आज हम इसी सवाल के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे, ज्ञान के प्रकाश में, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत नहीं अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। आज हम एक ऐसे भ्रम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमें अक्सर सच्चाई से दूर ले जाता है। मैं ही सब कुछ हूं का भ्रम। क्या ये सच है या सिर्फ एक माया? आइए इस यात्रा पर चलते हैं और बुद्ध की सरल सीधी बातों से सीखते हैं। मैं ही सब कुछ हूं, ये भ्रम क्यों है? मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद आपको थोड़ा असहज करे, लेकिन सच अक्सर कड़वा होता है ना? हम सब कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं। मेरा शरीर, मेरी इच्छाएं, मेरे अधिकार, मेरी उपलब्धियां, यही मेरी पहचान है, यही मेरा सब कुछ है। लेकिन क्या ये वाकई सच है? सोचिए, क्या आज आप वही व्यक्ति हैं जो 10 साल पहले थे? क्या आपका शरीर वैसा ही है? क्या आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपकी प्राथमिकताएं सब कुछ वही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। समय के साथ सब कुछ बदलता है, ये एक अटल सत्य है। महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है, नश्वर है। जिसे हम कहते हैं वो भी लगातार बदल रहा है। ये शरीर जो आज इतना मजबूत है, कल कमजोर हो जाएगा। आज जो चीजें हमारी हैं, कल किसी और की होंगी। आज जो रिश्ते हैं, कल वे बदल सकते हैं। तो फिर इस क्षणभंगुर चीजों को सब कुछ मान लेना, क्या ये एक बहुत बड़ा भ्रम नहीं है? ये ऐसा ही है जैसे कोई रेत के महल को समुद्र की लहरों से बचाना चाहे। कितनी भी कोशिश कर लो, लहरें ना आकर उसे बहा ले जाएंगी। सवाल यह है, क्या हम भी रेत के महल की तरह नहीं हैं, जिसे जीवन की लहरें ना आकर एक दिन मिटा देंगी? हम इस भ्रम में क्यों जीते हैं? हम इस भ्रम में जीते हैं क्योंकि हम अपनी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाली चीजों से ही खुद को जोड़ लेते हैं। हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं और मान लेते हैं कि जो दिख रहा है, जो महसूस हो रहा है, वही सत्य है। हम अपनी इच्छाओं, अपनी लालसाओं और अपने अहम, ईगो को ही अपना मैं मान लेते हैं। जब हम किसी चीज को पाते हैं तो हमें खुशी मिलती है, जब वो चीज चली जाती है तो हमें दुख होता है। ये सुख दुख का चक्र हमें इसी भ्रम में फंसाए रखता है। हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास सब कुछ होगा तो मैं सुखी रहूंगा। लेकिन क्या ये सच है? उदाहरण, जरा सोचिए एक बहुत अमीर व्यक्ति के बारे में। उसके पास धन है, दौलत है, बड़ी कोठी है, महंगी गाड़ी है, लोग उसका आदर करते हैं। क्या वो सुखी है? हो सकता है, पर क्या उसके मन में चिंताएं नहीं है? क्या उसे डर नहीं है कि कहीं ये सब छिन्न जाए? क्या उसे और ज्यादा पाने की लालसा नहीं है? अक्सर जितना ज्यादा किसी के पास होता है, उतनी ही ज्यादा चिंताएं उसे घेर लेती हैं। वो सब कुछ पाकर भी अधूरा महसूस करता है। महात्मा बुद्ध ने हमें 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाए। अनित्यता, इसका अर्थ है कि संसार में सब कुछ अनित्य है, परिवर्तनशील है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। ये नियम आपके शरीर पर, आपकी संपत्ति पर, आपके विचारों पर, हर चीज पर लागू होता है। अनात्म, इसका अर्थ है कि कोई स्थायी, अपरिवर्तनीय आत्मा या मैं नहीं है। जिसे मैं कहते हैं वो केवल 5 स्कंधों, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का एक संयोग मात्र है जो लगातार बदल रहा है। जब हम इन 2 सत्यों को समझ लेते हैं तो मैं ही सब कुछ हूं का भ्रम धीरे धीरे टूटने लगता है। हम समझने लगते हैं कि हम उन चीजों से नहीं बने हैं जो बदलती रहती है। आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि आपका शरीर, आपकी भावनाएं, आपकी यादें ही आप हैं,
या आप किसी ऐसी चीज की तलाश में हैं जो इन सबसे परे हो, जो स्थायी हो, बुद्ध का मार्ग, दुख से मुक्ति, तो फिर इस भ्रम से बाहर कैसे निकले? बुद्ध हमें एक सरल और सीधा मार्ग दिखाते हैं, अष्टांगिक मार्ग। ये मार्ग हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने विचारों, अपनी वाणी और अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं। सम्यक दृष्टि, चीजों को उनके यथार्थ रूप में देखना बिना किसी भ्रम के। सम्यक संकल्प, सही और सकारात्मक विचार रखना, द्वेष और हिंसा से मुक्त। सम्यक वाणी, सच बोलना, मीठी और विनम्र भाषा का प्रयोग करना। सम्यक कर्म, अच्छे कर्म करना, किसी को नुकसान न पहुंचाना। सम्यक आजीविका, ईमानदारी से अपनी जीविका कमाना। सम्यक व्यायाम, अपने मन और शरीर को सही दिशा में लगाना। सम्यक स्मृति, अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सचेत रहना। सम्यक समाधि, मन को एकाग्र करना, ध्यान का अभ्यास करना। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो हम धीरे धीरे उन क्षणभंगुर चीजों से अपनी आसक्ति कम करते हैं जिन्हें मैं मान बैठे थे। हम समझने लगते हैं कि असली शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। उदाहरण, एक कहानी सुनिए। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, क्या तुम मुझे संसार का सबसे सुखी व्यक्ति बना सकते हो? मंत्री ने कहा, महाराज, मुझे थोड़ा समय दीजिए। वो मंत्री एक गरीब किसान के पास गया और उससे पूछा, क्या तुम अपने जीवन से खुश हो? किसान ने कहा, हाँ, मेरे पास एक छोटा सा खेत है जिसमें मैं मेहनत करता हूं, मेरा परिवार है और मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। मैं सुखी हूं। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, वो किसान सुखी है, पर क्यों? क्योंकि उसने अपनी इच्छाओं को सीमित कर लिया है। उसने अपने पास जो है उसमें संतोष करना सीख लिया है। ये संतोष ही मैं ही सब कुछ हूं के भ्रम को तोड़ने की पहली सीढ़ी है। जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित करना सीख जाते हैं तो हम ये समझने लगते हैं कि हमें सब कुछ की आवश्यकता नहीं है। आपका भ्रम क्या है? क्या आपको लगता है कि आपकी खुशियां आपकी संपत्ति पर निर्भर करती है या आपके रिश्तों पर या आपकी उपलब्धियों पर? जरा सोचिए, क्या ये चीजें आपको सच्ची और स्थायी शांति दे सकती हैं? अपनी सच्ची प्रकृति को पहचानो। दोस्तों, मैं ही सब कुछ हूं का भ्रम हमें बांधे रखता है। ये हमें दुख की ओर ले जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें इस भ्रम से मुक्त होने का मार्ग दिखाती है। वे हमें सिखाती है कि हम केवल शरीर या मन नहीं हैं, बल्कि उससे कहीं अधिक है। हमारी सच्ची प्रकृति शांति, प्रेम और ज्ञान है। जब हम अपनी इस सच्ची प्रकृति को पहचान लेते हैं तो मैं ही सब कुछ हूं का भ्रम अपने आप टूट जाता है। हम ये समझने लगते हैं कि हम इस अनंत ब्रह्मांड का एक हिस्सा है और ये समझ हमें सच्ची स्वतंत्रता और आनंद की ओर ले जाती है। याद रखिए, आप अनमोल हैं। आपकी चेतना अनंत है। जो चीजें बदलती रहती हैं, उनसे खुद को जोड़ना बंद कीजिए। अपने भीतर झांकिए, सत्य को पहचानिए। जब आप अपने भीतर की शांति को पा लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपको सब कुछ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप स्वयं में संपूर्ण हैं। तो आज से इस भ्रम को तोड़ने का संकल्प लें। खुद को पहचाने, सत्य को जाने। प्यार से कहिए। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट्स में नमो बुद्ध लिखकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। अगर आप इस यात्रा को और गहराई से समझना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स देकर और चैनल की मेंबरशिप लेकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अब इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी, मैं ही सब कुछ हूं, एक राजा का भ्रम। एक समय की बात है, सुदूर पूर्व के एक समृद्ध राज्य में राजा वीरेंद्र का शासन था। राजा वीरेंद्र अपनी प्रजा के बीच अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी शक्ति और अपनी असीम संपत्ति के लिए जाने जाते थे। उनका महल सोने चांदी से जगमगाता था। उनके पास अनगिनत दास दासियां थी और उनकी सेना का एक इशारा मात्र ही शत्रुओं के दिलों में खौफ पैदा कर देता था।
राजा वीरेंद्र को अपनी सारी उपलब्धियों पर अगाध गर्व था। वो अक्सर अपने दरबारियों से कहते, देखो, मेरे राज्य की समृद्धि, मेरी प्रजा की भक्ति, मेरी अजेय शक्ति, ये सब मेरी ही देन है। मैं ही इस राज्य का सर्वस्व हूं। मेरे बिना इस राज्य का अस्तित्व ही क्या है। राजा वीरेंद्र अपने आप को संसार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते थे। उन्हें लगता था कि जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी महत्वपूर्ण है, वो सब उन्हीं की वजह से है। उनका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वो अपनी प्रजा की छोटी छोटी खुशियों या दुखों पर ध्यान ही नहीं देते थे। उनके लिए उनका अपना सुख, उनकी अपनी उपलब्धियां ही सबसे अधिक मायने रखती थी। वो भूल गए थे कि समय के साथ हर चीज बदलती है और कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु या कोई भी राज्य स्थायी नहीं है। एक दिन राजा वीरेंद्र अपने राज्य के सबसे कुशल कारीगरों और वास्तुकारों के साथ अपने महल के चारों ओर टहल रहे थे। वो उन्हें अपने नए बनवाए जा रहे भव्य मंदिर के बारे में निर्देश दे रहे थे। तभी उनकी नजर एक पुराने, जर्जर हो चुके साधु की कुटिया पर पड़ी, जो महल की दीवारों के ठीक बाहर एक उपेक्षित कोने में बनी हुई थी। कुटिया इतनी जीर्ण शीर्ण थी कि मानो हवा का एक तेज झोंका उसे उड़ा ले जाए। राजा ने तिरस्कार पूर्वक पूछा, ये क्या गंदगी मेरे सुंदर महल के द्वार पर पड़ी है? इसे तुरंत यहां से हटवाओ। उनके मुख्य वास्तुकार ने झुककर कहा, महाराज, ये एक बूढ़े साधु की कुटिया है। वो कई वर्षों से यही रहता है। उसने कभी किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया। राजा वीरेंद्र को यह सुनकर और भी क्रोध आया। साधु? कैसा साधु? क्या वो नहीं जानता कि ये मेरा राज्य है? क्या वो मेरे महल के द्वार पर गंदगी फैलाना उचित समझता है? जाओ, उसे बोलो कि या तो वो इस कुटिया को ठीक करवाए या यहां से चला जाए। वास्तुकार हिचकिचाते हुए उस बूढ़े साधु के पास गया। साधु, जिसका नाम भानुदास था, अत्यंत शांत स्वभाव का व्यक्ति था। उसने वास्तुकार की बात सुनी और कोमल स्वर में कहा, पुत्र, ये कुटिया मेरी है और मैं यही रहता हूं। तुम राजा से कहना कि ये मेरी दुनिया है और मैं इसे अपने तरीके से संवारूंगा। और ये भी कहना कि राजा का महल भी एक दिन रेत के ढेर में बदल जाएगा, जब ये कुटिया धूल में मिल जाएगी। वास्तुकार ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने वापस जाकर राजा को साधु की बातें बताई। राजा वीरेंद्र क्रोध से आग बबूला हो गए। क्या ये बूढ़ा साधु मेरे राज्य को रेत का ढेर कह रहा है? ये मेरी शक्ति को चुनौती दे रहा है। मैं इसे सबक सिखाऊंगा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस साधु की कुटिया को तत्काल तोड़ दिया जाए और उसे राज्य से निर्वासित कर दिया जाए। सैनिक वहां पहुंचे और साधु की कुटिया को ढहाने लगे। साधु शांति से वही बैठा रहा, जैसे कुछ हो ही न रहा हो। जब सैनिक कुटिया को गिरा चुके, तो साधु ने राजा के मुख्य सैनिक अधिकारी से कहा, जाओ, अपने राजा से कहना कि कुटिया तो गिर गई, पर मैंने जो कहा था वो आज नहीं तो कल सच होगा। ये घटना राजा वीरेंद्र के अहंकार को और भी भड़का गई। उसने सोचा, ये साधु मेरी सत्ता को चुनौती दे रहा है। मैं इसे दिखा दूंगा कि मैं कौन हूं। अगले दिन राजा वीरेंद्र ने अपने राज्य के सभी विद्वानों, दार्शनिकों और बुद्धिजीवियों को अपने दरबार में बुलाया। उसने उन्हें साधु की कुटिया वाली घटना के बारे में बताया और पूछा, मुझे बताओ, क्या मेरा राज्य, मेरी शक्ति, मेरी उपलब्धियां, क्या ये सब स्थायी है? क्या मेरा अहंकार उचित है? और अगर नहीं, तो फिर मैं ही सब कुछ हूं का ये भाव कहां से आता है? दरबारियों में खलबली मच गई। कोई कुछ कहने का साहस नहीं कर पा रहा था। सभी राजा के क्रोध से भयभीत थे। तभी सबसे बूढ़े और ज्ञानी विद्वान आचार्य देवव्रत आगे आए। उन्होंने झुककर राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपका प्रश्न बहुत गहरा है और इसका उत्तर हमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में मिलता है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, महात्मा बुद्ध, वे कौन हैं? उनकी क्या शिक्षाएं हैं? आचार्य देवव्रत ने समझाना शुरू किया, महाराज,
महात्मा बुद्ध एक ऐसे महान आत्मा थे जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और संसार को दुखों से मुक्ति का मार्ग सिखाया। उनकी शिक्षाओं का मूल है अनित्यता, सब कुछ परिवर्तनशील है और अनात्म कोई स्थायी मैं या आत्मा नहीं है। राजा ने सिर हिलाया। अनित्यता, परिवर्तनशील, ये क्या है? आचार्य देवव्रत ने समझाया। महाराज, जरा अपने इस भव्य महल को देखिए। ये आज इतना सुंदर है, पर क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? समय के साथ इसका रंग फीका पड़ेगा, दीवारें गिरेंगी और एक दिन ये भी खंडहर बन जाएगा। आपका ये शक्तिशाली राज्य, आपकी प्रजा, आपके दास दासिया, यहाँ तक कि आपका ये शरीर भी सब कुछ परिवर्तनशील है। आज जो आपके पास है, कल वो नहीं रहेगा। जिस वस्तु को आप मेरी कहते हैं, वो भी अंततः किसी और की हो जाएगी या नष्ट हो जाएगी। राजा ने कुछ देर सोचा, फिर पूछा, तो फिर मैं कौन हूं? आचार्य देवव्रत ने कहा, महाराज, जिसे आप मैं कहते हैं, वो केवल 5 कंधों का एक अस्थिर समूह है। रूप, ये शरीर, वेदना, भावनाएं, संज्ञा, विचार, संस्कार, मानसिक क्रियाएं और विज्ञान, चेतना, ये सब लगातार बदलता रहता है। जिस तरह एक नदी का जल कभी एक जैसा नहीं रहता, उसी तरह मैं भी कभी एक जैसा नहीं रहता। कोई स्थायी, अपरिवर्तनीय आत्मा या स्व नहीं है जिसे आप सब कुछ मान सके। राजा वीरेंद्र को यह सुनकर गहरा सदमा लगा। उनका सारा अहंकार, उनका सारा घमंड रेत की तरह बिखरने लगा। उन्होंने पूछा, तो फिर उस बूढ़े साधु ने मेरे राज्य को रेत का ढेर क्यों कहा? आचार्य देवव्रत मुस्कुराए। महाराज, साधु ने आपसे सत्य कहा। आपका महल, आपका राज्य, आपकी सारी उपलब्धियां, ये सब बाहरी चीजें हैं, ये अस्थाई है। पर साधु की कुटिया भले ही जीर्ण शीर्ण हो, पर वो उसकी अपनी बनाई हुई दुनिया थी, जहां वो शांति से रहता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, साधु का मैं का भाव आपका मैं के भाव से बहुत अलग था। साधु ने ये सीखा था कि बाहरी चीजों से आसक्ति ही दुख का कारण है। उसने ये समझ लिया था कि वो केवल एक शरीर या एक संपत्ति का मालिक नहीं है, बल्कि वह इस अनंत ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। राजा को आचार्य देवव्रत की बातें समझ आने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि उनका सारा घमंड, उनका सारा मैं ही सब कुछ हूं का भाव एक गहरा भ्रम था। वो उन क्षणभंगुर चीजों से खुद को जोड़ बैठे थे, जो एक दिन अवश्य नष्ट हो जाएंगी। राजा ने तुरंत उस बूढ़े साधु भानुदास को बुलवाया। भानुदास वापस आ गए। राजा वीरेंद्र उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, गुरुवर, मैंने आपको और आपकी कुटिया को अपमानित किया, पर आपने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। आज मुझे एहसास हुआ कि मेरा अहंकार और मेरा ये भाव कि मैं ही सब कुछ हूं, ये कितना बड़ा भ्रम है। भानुदास ने राजा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, ये भ्रम तब टूटता है जब हम ये समझ लेते हैं कि सब कुछ नश्वर है, सब कुछ परिवर्तनशील है। जब हम अपनी आसक्तियों को छोड़ देते हैं, तब हमें सच्ची शांति मिलती है। तुम्हारा महल, तुम्हारा राज्य, ये सब एक यात्रा का हिस्सा है। महत्वपूर्ण ये है कि तुम अपनी यात्रा में क्या सीखते हो और क्या बन के जाते हो। उस दिन के बाद से राजा वीरेंद्र बदल गए। उन्होंने अपने राज्य में भिक्षुओं के लिए आश्रम बनवाए, गरीबों और बीमारों की सेवा के लिए अस्पताल खुलवाए और प्रजा को ज्ञान और करुणा का मार्ग सिखाना शुरू किया। उन्होंने समझा कि सच्चा मैं किसी महल, किसी धन या किसी शक्ति में नहीं है, बल्कि वह तो उस क्षण भंगुरता को समझने में है और उस शांति को पाने में है जो हर परिवर्तन के परे है। राजा वीरेंद्र ने तब से कभी ये नहीं कहा कि मैं ही सब कुछ हूं, बल्कि वो कहते, हम सब इस अनंत संसार के एक छोटे से कण हैं और हमारा सच्चा सुख क्षण भंगुर चीजों से आसक्ति छोड़कर ज्ञान और करुणा के मार्ग पर चलने में है। और इस प्रकार एक राजा ने मैं ही सब कुछ हूं के भ्रम से मुक्त होकर
महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के प्रकाश में अपने जीवन को सार्थक बनाया। राजा वीरेंद्र के जीवन में एक नया सवेरा आया था। जिस अहंकार और मैं ही सब कुछ हूं के भ्रम ने उन्हें वर्षों तक घेरे रखा था, वो अब धीरे धीरे टूट रहा था। साधु भानुदास के ज्ञान ने उनके भीतर एक नई चेतना जगा दी थी। वो अब अपनी प्रजा की तकलीफों को पहले से कहीं अधिक महसूस करने लगे थे। महल की दीवारों के भीतर बैठकर अपनी शक्ति का घमंड करने के बजाय वो अब प्रजा के बीच जाने लगे, उनकी समस्याएं सुनने लगे और यथासंभव उनकी मदद करने लगे। उन्होंने अपने राज्य में ज्ञान और करुणा के प्रसार के लिए एक विशेष अभियान चलाया। भानुदास, जिन्हें अब राजा अपना गुरु मानते थे, उन्हें अक्सर राज दरबार में बुलाया जाता। वे राजा को महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में और गहराई से बताते। महाराज, भानुदास एक दिन अपने शांत और गंभीर स्वर में बोले, आपने अनित्यता और अनात्म के सिद्धांत को समझा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सच्चा ज्ञान तब प्रकट होता है जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं, जब हम अपनी आसक्तियों को धीरे धीरे छोड़ना सीखते हैं। राजा ने पूछा, गुरुवर, आसक्ति ये क्या है और इसे कैसे छोड़े? भानुदास ने समझाया, महाराज, आसक्ति वो लगाव है जो हम बाहरी वस्तुओं, विचारों या लोगों से पाल लेते हैं। ये लगाव हमें बांधता है और जब वे वस्तुएं, विचार या लोग हमसे बिछड़ते हैं तो हमें दुख होता है। जैसे आपने धन और शक्ति से आसक्ति पाल रखी थी और जब साधु के वेश में डाकुओं ने वो सब छीन लिया तो आपको अपार दुख हुआ। ये आसक्ति ही मैं ही सब कुछ हूं के भ्रम को और मजबूत करती है, क्योंकि जब हम किसी चीज से आसक्त होते हैं तो हम उस चीज को अपने आप का हिस्सा मान लेते हैं। राजा वीरेंद्र ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं समझता हूं गुरुवर, पर इसे छोड़ना आसान नहीं है। हाँ महाराज, भानुदास ने सहमति जताई। ये एक प्रक्रिया है, एक साधना है। ये रातों रात नहीं होता। इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ता है। हमें अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर, अपने कर्मों पर ध्यान देना होता है। भानुदास ने राजा को अभ्यास के कुछ तरीके बताए। उन्होंने कहा, महाराज, जब भी आप किसी चीज को मेरा कहकर पुकारें तो एक क्षण रुककर खुद से पूछें, क्या यह वास्तव में हमेशा मेरा रहेगा? जब आप किसी व्यक्ति से प्रेम करें तो याद रखें कि वो व्यक्ति भी बदल रहा है और उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। अपनी संपत्ति को दान करने का अभ्यास करें। छोटे छोटे कामों से शुरुआत करें। राजा वीरेंद्र ने इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। उन्होंने अपने महल के कुछ हिस्सों को धर्मशाला में बदल दिया, जहां दूर दूर से आने वाले यात्री ठहर सकते थे। उन्होंने अपनी अनेक दासियों को मुक्त कर दिया और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर दिए। उन्होंने अपने राज्य में कला, साहित्य और विज्ञान को बढ़ावा दिया, लेकिन इस शर्त पर कि ज्ञान का उपयोग केवल लोगों की भलाई के लिए हो, न कि अहंकार बढ़ाने के लिए। धीरे धीरे राजा वीरेंद्र का व्यवहार बदलने लगा। वो अब प्रजा से उसी तरह बात करते थे जैसे वो खुद से करते। उनके भीतर का अहंकार कम होता गया और करुणा बढ़ती गई। उनका राज्य पहले से कहीं अधिक समृद्ध और शांत हो गया, पर यह समृद्धि धन दौलत की नहीं, बल्कि संतोष और ज्ञान की थी। एक दिन राजा वीरेंद्र अपने प्रिय बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा पौधा, जिसे उन्होंने कुछ महीने पहले लगाया था, अब थोड़ा बड़ा हो गया है। उसकी कुछ पत्तियां पीली पड़ रही थी और कुछ नई कोपलें फूट रही थी। राजा ने साधु भानुदास से पूछा, गुरुवर, ये पौधा भी उसी नियम का पालन कर रहा है ना? ये भी अनित्य है। ये आज एक रूप में है, कल दूसरे रूप में होगा और एक दिन ये शायद मुरझा भी जाए। भानुदास मुस्कुराए। हाँ महाराज, बिल्कुल, ये प्रकृति का नियम है। जिस तरह ये पौधा बदल रहा है, उसी तरह आप भी बदल रहे हैं। मैं भी बदल रहा हूं और ये पूरा संसार बदल रहा है। राजा ने गहरी सांस ली। पर गुरुवर, अगर सब कुछ बदल रहा है
तो फिर हम किस चीज से जुड़े रहें? हम क्या अपना माने? महाराज भानुदास ने समझाया, हम अपने आप से जुड़े रह सकते हैं, उस साक्षी भाव से जो हर परिवर्तन को देखता है पर स्वयं नहीं बदलता। जब आप उस पौधे को देखते हैं तो आप उसका रंग, उसकी पत्तियां, उसकी वृद्धि सब देखते हैं, पर जो देख रहा है वो स्वयं क्या है? वो तो बस एक देखने वाला है। जब आप किसी विचार को सोचते हैं तो आप विचार को देखते हैं, पर जो सोच रहा है वो विचार से अलग है। यही वो मैं है जो अनात्म है, जो स्थायी नहीं पर परिवर्तन के क्षण में उपस्थित है। इसी साक्षी भाव से जुड़ना, इसी में अनासक्ति है। राजा वीरेंद्र ने इस विचार पर बहुत चिंतन किया। उन्होंने महसूस किया कि जब वो अपने किसी प्रियजन के साथ होते हैं या जब वो कोई सुंदर दृश्य देखते हैं तो उन्हें जो आनंद मिलता है वो उस क्षणिक अनुभव का आनंद होता है, न कि उस व्यक्ति या दृश्य से उनकी स्थायी पहचान का। वो आनंद उस साक्षी चेतना का हिस्सा है जो हर अनुभव को ग्रहण करती है। उनकी यात्रा यही नहीं रुकी। राजा ने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान केवल उपदेशों से नहीं मिलता, बल्कि उसे अनुभव करना पड़ता है। उन्होंने साधु भानुदास से विदा ली और राज्य का कार्यभार अपने सबसे विश्वास पात्र मंत्री को सौंप दिया। वो वेश बदलकर एक सामान्य यात्री की तरह दूर दूर के देशों की यात्रा पर निकल पड़े। उनका उद्देश्य था दुनिया को देखना, लोगों को समझना और ये देखना कि मैं ही सब कुछ हूं का भ्रम दुनिया के हर कोने में कैसे लोगों को बांधता है। वो उन जगहों पर गए जहां लोग गरीबी में जी रहे थे, जहां युद्धों ने तबाही मचाई थी, जहां लोग अंधविश्वासों में जकड़े थे। हर जगह उन्होंने वही अहंकार देखा, वही आसक्ति देखी, वही दुख देखा। उन्होंने देखा कि कैसे लोग धन, सत्ता, प्रसिद्धि या यहां तक कि अपने विचारों से भी आसक्त हो जाते हैं और इसी आसक्ति में अपना जीवन दुख में बिता देते हैं। एक गांव में वो एक ऐसे लोहार से मिले जो अपनी बनाई तलवारों पर बहुत घमंड करता था। वो कहता, मेरी तलवारें सबसे अच्छी हैं, इनके बिना युद्ध नहीं जीता जा सकता। मैं ही हूं जो इस राज्य की रक्षा का आधार हूं। पर एक दिन उस लोहार का हाथ तलवार बनाने के दौरान कट गया। वो अपाहिज हो गया। उसकी सारी प्रसिद्धि, उसका सारा अभिमान एक पल में खत्म हो गया। वो अपने दर्द और निराशा में डूब गया। राजा वीरेंद्र ने उस लोहार को समझाया कि उसकी शक्ति उसकी तलवारों में नहीं बल्कि उसके भीतर है और ये सब कुछ क्षण भंग अंगुर है। एक शहर में वो एक ऐसे विद्वान से मिले जिसने अपना पूरा जीवन शास्त्रों के अध्ययन में लगा दिया था। वो अक्सर कहता, मैं ही सबसे ज्ञानी हूं, मेरे ज्ञान का कोई पार नहीं। पर जब राजा ने उससे उसके जीवन के अनुभव पूछे या उससे पूछा कि उसने अपने ज्ञान से किसी के दुख को कैसे दूर किया, तो वो मौन हो गया। उसका सारा ज्ञान केवल किताबों तक सीमित था। उसने उसे अपने जीवन में उतारा ही नहीं था। राजा ने उसे सिखाया कि सच्चा ज्ञान वो है जो करुणा और विवेक से भरा हो, न कि केवल अहंकार का एक साधन। कई वर्षों की यात्रा के बाद राजा वीरेंद्र एक एकांत स्थान पर पहुंचे जहां महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वहां की शांति और पवित्रता ने उन्हें एक नई अनुभूति दी। उन्होंने उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान किया जहां बुद्ध ने सत्य को जाना था। उस ध्यान के दौरान राजा वीरेंद्र को गहरा अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि उनका शरीर, उनके विचार, उनकी भावनाएं, ये सब कुछ पानी के बुलबुले की तरह है जो बनता है और फूट जाता है, पर उनके भीतर एक अनंत, शांत और आनंदमय चेतना है जो इन सब परिवर्तनों को बस देख रही है। ये चेतना न तो जन्म लेती है न मरती है। ये न तो राजा है, न साधु, न लोहार, न विद्वान। ये बस है। उस क्षण राजा वीरेंद्र को वो अंतिम सत्य समझ आ गया। मैं ही सब कुछ हूं का भ्रम पूरी तरह से टूट गया। वो ये समझ गए कि वो न तो अपने शरीर से बने हैं, न अपनी संपत्ति से, न अपने पद से।
वो उस शुद्ध चेतना का अंश है जो सब कुछ जानने वाली, सब कुछ अनुभव करने वाली, पर निर्लिप्त रहने वाली है। वो उठे और उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जैसी उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं में परिपूर्ण थे। राजा वीरेंद्र अपने राज्य लौट आए, पर अब वो राजा वीरेंद्र नहीं थे, बल्कि ज्ञान प्राप्त एक साधारण मनुष्य थे। उन्होंने अपने राज्य का भार अपने पुत्र को सौंपा, जो उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर ज्ञान और करुणा का मार्ग अपना रहा था। और राजा वीरेंद्र वो अब महल में नहीं रहते थे। वो भानुदास की तरह एक साधारण कुटिया में एकांत में ध्यान और ज्ञान की साधना करते हुए जीवन बिताने लगे। वो अब मैं ही सब कुछ हूं का भ्रम नहीं पालते थे, बल्कि उस अनंत चेतना का हिस्सा बनकर शांति और आनंद में जीते थे। उन्होंने ये भी सीखा कि आसक्ति को छोड़ना दुख को छोड़ना है, और अनासक्ति से ही सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। उन्होंने देखा कि जब वो किसी चीज से उम्मीद नहीं रखते, तो वो चीज अगर मिल भी जाए तो उसका आनंद अधिक होता है, और अगर न मिले तो दुख नहीं होता। उनकी कहानी यही समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नए अध्याय के रूप में जारी रहती है। राजा वीरेंद्र अब दूसरों को भी उसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, जिस पर उन्होंने स्वयं चलकर मैं ही सब कुछ हूं के भ्रम से मुक्ति पाई थी। वो बताते हैं कि ये संसार एक रंगमंच की तरह है, जहां हर कोई अपना अपना किरदार निभा रहा है। राजा, भिखारी, साधु, लोहार, सब केवल किरदार है। असली तुम वो हो जो इस रंगमंच को देख रहा है, जो इन किरदारों को अभिनय करते हुए देख रहा है, पर स्वयं इन किरदारों से बंधा हुआ नहीं है। उनकी शिक्षा यही है, अपने आप को पहचानो जो परिवर्तनशील नहीं है। अपनी आसक्तियों को धीरे धीरे छोड़ो और इस संसार की नश्वरता को स्वीकार करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हें सब कुछ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं में संपूर्ण हो। तुम्हारी शांति, तुम्हारा आनंद, तुम्हारी स्वतंत्रता सब तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे पहचानने की देर है। और इस प्रकार राजा वीरेंद्र का जीवन मैं ही सब कुछ हूं के भ्रम को तोड़ने की एक अंतहीन यात्रा बन गया, जो न केवल उनके लिए बल्कि उनके राज्य और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना रहा। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजसी वैभव धन दौलत में नहीं, बल्कि ज्ञान, करुणा और अनासक्ति में निहित है। एक विशाल साम्राज्य के सीमांत पर एक छोटा सा गांव बसा था, जहां शिल्प कला का बहुत बोलबाला था। इस गांव में माधव नाम का एक अत्यंत कुशल शिल्पी रहता था। माधव पत्थर तराशने में माहिर था। उसके हाथों से निकले पत्थर की मूर्तियां इतनी जीवंत होती थी कि मानो उनमें प्राण हो। देवताओं की मूर्तियां, राजाओं के राज सिंहासन और सुंदर नक्काशीदार द्वार, सब कुछ माधव की कला का अद्भुत नमूना था। माधव को अपनी कला पर बड़ा घमंड था। वो अक्सर अपने काम को देखते हुए कहता, ये मेरी उंगलियों का कमाल है, ये मेरा दिमाग है, मेरी मेहनत है जिसने इन पत्थरों को जीवन दिया है। मैं ही हूं जो इस गांव में कला को जीवित रखे हुए है। मेरे बिना ये गांव, मेरा काम सब अधूरा है। सच कहूं तो मैं ही सब कुछ हूं। उसका अहंकार इतना प्रबल था कि वह अपने साथी कारीगरों को तुच्छ समझता था। अगर कोई उससे अपनी कला के बारे में पूछता तो वो उपहास करता और कहता, तुम क्या जानो कला क्या होती है? मेरी कला तो दैवीय है और मैं उसका रक्षक हूं। एक दिन राज्य के दूर से एक व्यापारी माधव के गांव आया। उसने माधव की बनाई हुई एक अत्यंत सुंदर देवी की मूर्ति देखी और वो उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने माधव को अपने राज्य के मुख्य मंदिर में एक विशाल प्रतिमा बनाने का अवसर दिया। ये काम माधव के लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। उसने दिन रात एक कर दिया। वो उस विशाल पत्थर को तराशने में जुट गया और हर दिन अपने काम को देखकर सोचता, ये प्रतिमा मेरे नाम पर होगी, ये मेरी कीर्ति का प्रतीक होगी। मैं ही हूं जो इसे संभव बना रहा हूं।
जब प्रतिमा बनकर तैयार हुई तो वो सचमुच अद्भुत थी। वो इतनी भव्य और तेजस्वी थी कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। व्यापारी ने माधव को खूब धन दिया और उसकी बहुत प्रशंसा की। माधव का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने सोचा, मैंने ये कर दिखाया, मैं ही सबसे महान शिल्पी हूं। जब माधव अपनी प्रतिमा को देखते थे तो उन्हें लगता था कि वो मूर्ति स्वयं उन्हें निहार रही है, जैसे वो मूर्ति उसका ही प्रतिबिंब हो। वो अपने काम से इतना जुड़ गए थे कि उन्हें लगता था जैसे वो मूर्ति ही उनका सब कुछ है। कुछ समय बाद उस मंदिर में एक भयानक आग लग गई। आग ने सब कुछ जलाकर खाक कर दिया, मंदिर, मूर्तियां, सब कुछ। जब माधव ने ये खबर सुनी तो वो गहरे सदमे में चले गए। वो दौड़े दौड़े मंदिर पहुंचे और जलती हुई प्रतिमा को देखकर रोने लगे। मेरी कला, मेरा जीवन, सब कुछ जल गया, मैं ही सब कुछ था और अब कुछ नहीं बचा। वो विलाप करने लगे। आग बुझने के बाद जब माधव राख और मलबे के बीच उस जली हुई, टूटी हुई प्रतिमा को देख रहे थे तो उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। साधु वही पास के जंगल में रहता था और अक्सर गांव के लोगों को आत्मज्ञान की बातें सिखाता था, पर माधव ने कभी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। साधु ने माधव से पूछा, पुत्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? माधव ने रोते हुए कहा, गुरुदेव, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। मेरी सबसे सुंदर कलाकृति, वो प्रतिमा, आग में जल गई। वो मेरा अभिमान थी, मेरा जीवन थी। उसके बिना मैं क्या हूं? साधु ने कोमल स्वर में कहा, पुत्र, तुम किसे अपना सब कुछ कह रहे थे? क्या वो जलती हुई मूर्ति तुम्हारा सब कुछ थी, या तुम्हारा मैं का भाव जो उस मूर्ति से जुड़ा हुआ था? माधव ने रुककर सोचा। साधु की बात उन्हें थोड़ी कड़वी लगी, पर उसमें सच्चाई थी। साधु ने आगे कहा, पुत्र, वो पत्थर जिसे तुमने तराशा था वो तो पहले से मौजूद था। प्रकृति ने उसे बनाया था, तुमने केवल उसे एक आकार दिया। क्या वह आकार तुम्हारा सब कुछ था? या वो हाथ जिनसे तुमने तराशा, क्या वे तुम्हारा सब कुछ थे? पर वे हाथ भी तो समय के साथ थकेंगे, कमजोर होंगे। माधव साधु की बातों को सुनने लगे। उन्होंने महसूस किया कि उनका सब कुछ वास्तव में उनकी अपनी बनाई हुई धारणा थी। उनका अहंकार था जो उस प्रतिमा से चिपका हुआ था। साधु ने कहा, पुत्र, महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। न तुम्हारा शरीर, न तुम्हारी कला, न तुम्हारी कीर्ति। सब कुछ नश्वर है, परिवर्तनशील है। जिस चीज को तुम, मैं और मेरा मानकर चिपके रहते हो वो तुम्हें दुख देती है। उस प्रतिमा को जलकर नष्ट होते देखकर तुम्हें इसलिए दुख हुआ क्योंकि तुमने उसे अपना सब कुछ मान लिया था। तुमने अपने मैं को उससे जोड़ लिया था। पर गुरुदेव, माधव ने पूछा, अगर ये सब कुछ अस्थाई है तो फिर हम किस चीज से जुड़े? हम अपना जीवन कैसे जिए? साधु मुस्कुराए, पुत्र, तुम उस देखने वाले से जुड़ो जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है। तुम अपने भीतर की उस शांति से जुड़ो जो किसी भी बाहरी वस्तु के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। वो पत्थर की मूर्ति तो नष्ट हो गई, पर जिस शिल्पी ने उसे बनाया वो शिल्पी अभी भी है। वो हाथ जिनसे तुमने तराशा वे अभी भी है। तुम्हारा वो जानने वाला भाव जो ये सब अनुभव कर रहा है वो अभी भी है। तुम्हारा मैं का भाव वो उस प्रतिमा से नहीं बल्कि उस शक्ति से जुड़ा होना चाहिए जो तुम्हें सांस लेने, देखने, महसूस करने और रचने की क्षमता देती है। जब तुम इस आंतरिक शक्ति से जुड़ोगे तो तुम समझोगे कि तुम केवल एक शिल्पी नहीं हो बल्कि वो चेतना हो जो कला रच सकती है, जो अनुभव कर सकती है, जो प्रेम कर सकती है। माधव ने साधु की बातों पर बहुत विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि जब वो मूर्ति बना रहे थे तब उनका ध्यान केवल उस मूर्ति पर था और वे खुद को भूल गए थे। पर जब प्रतिमा जल गई तो उन्हें एहसास हुआ कि वो खुद तो नहीं जले, वो अभी भी थे,
वो अपने गांव लौट आए। उन्होंने फिर से पत्थर तराशना शुरू किया, पर इस बार उनका दृष्टिकोण बदल गया था। वो अब कला को केवल अपनी कीर्ति का प्रतीक नहीं मानते थे, बल्कि उसे ईश्वर की सेवा और लोगों के लिए आनंद का माध्यम मानते थे। जब भी वो कोई नई मूर्ति बनाते और जब कोई उसकी प्रशंसा करता तो वो मुस्कुराते, पर मन में ये नहीं सोचते कि मैं ही सब कुछ हूं, बल्कि वो सोचते ये उस शक्ति का एक छोटा सा रूप है जो मुझ जैसे अनेक हाथों से प्रकट हो रही है। ये कला तो ईश्वर की देन है और मैं उसका एक माध्यम मात्र हूं। एक बार गांव के मुखिया ने माधव से कहा, माधव, तुम्हारी कला तो अद्भुत है, पर तुम अब उतने घमंडी नहीं रहे। पहले तुम खुद को ही सब कुछ समझते थे, पर अब तुम इतने शांत क्यों हो? माधव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गांव के मुखिया जी, मैंने सीखा है कि मैं कोई पत्थर की मूर्ति नहीं हूं जिसे मैं हमेशा के लिए बना लूं और उस पर घमंड करूं। मैं तो बहती हुई नदी की तरह हूं जो पल पल बदल रही है। जब मैंने उस बहती हुई नदी से अपनी आसक्ति छोड़ी तो मुझे वो शांति मिली जो किसी भी राज सिंहासन या किसी भी मूर्ति से बड़ी है। उन्होंने आगे कहा, जब मैं अपनी बनाई हुई मूर्ति से जुड़ता था तो वो मेरा सब कुछ बन जाती थी, और जब वो नष्ट हुई तो मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। पर अब जब मैं उस अंतर्यामी शक्ति से जुड़ता हूं जो मुझ में, उस मूर्ति में और इस पूरे संसार में व्याप्त है, तो मुझे एहसास होता है कि कुछ भी नष्ट नहीं होता, केवल रूप बदलते हैं। और इस सत्य को जान लेने के बाद मुझे किसी भी चीज को अपना सब कुछ मानने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि वो शाश्वत सत्ता ही मेरा सब कुछ है। माधव ने अपने जीवन में इस नए ज्ञान को जीना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी कला का उपयोग लोगों को प्रेरित करने के लिए किया, न कि खुद को महान बनाने के लिए। उन्होंने समझा कि जब हम अपनी आसक्तियों को छोड़ देते हैं तो हम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं। उनकी कहानी यही नहीं रुकती। माधव की ये यात्रा जारी रहती है। वो अब अपनी कला के माध्यम से उन लोगों को भी ज्ञान देने लगे हैं जो उनसे मिलने आते हैं। वो कहते हैं, जिस तरह एक शिल्पी पत्थर में छिपी हुई सुंदरता को बाहर निकालता है, उसी तरह हमें अपने भीतर छिपे हुए उस सत्य को पहचानना है जो इन क्षणभंगुर रूपों के परे है। जब हम उस शाश्वत सत्य को पहचान लेते हैं तो मैं ही सब कुछ हूं का भ्रम स्वयं ही दूर हो जाता है, क्योंकि तब हम ये जान लेते हैं कि वो शाश्वत सत्य ही सब कुछ है और हम उसका एक अंश मात्र है। माधव अब अपनी बनाई हुई मूर्तियों को देखते थे और उनमें ईश्वर का वास महसूस करते थे। वो ये समझने लगे थे कि वो केवल पत्थर नहीं तराश रहे, बल्कि वो उस सृष्टि के अद्भुत रूप को अपने हाथों से साकार कर रहे हैं। उनकी कला अब अहंकार का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक विनम्र साधना बन गई थी। एक बार एक यात्री माधव के पास आया और बोला, शिल्पी जी, आपकी मूर्तियां इतनी सजीव लगती है कि लगता है जैसे इनमें प्राण हो। क्या आप सचमुच इन्हें जीवित कर देते हैं? माधव मुस्कुराए, बंधु, मैं तो केवल पत्थर तराशता हूं। प्राण तो उस ईश्वर के हैं जो हर कण में वास करता है। मैं तो बस उस ईश्वर की प्रेरणा का एक माध्यम मात्र हूं। अगर आपको मेरी कला में प्राण दिखते हैं तो वो मेरी कला का नहीं, उस परम सत्ता का प्रभाव है जो मुझ में भी है और आप में भी। इस प्रकार माधव ने मैं ही सब कुछ हूं के भ्रम से मुक्ति पाई। उन्होंने समझा कि वो केवल एक शरीर, एक कला या एक पहचान नहीं है, वह उस शाश्वत चेतना का एक स्पंदन है जो इस नश्वर संसार में प्रवाहित हो रही है। उनकी कला, उनका जीवन सब उस परम सत्य की अभिव्यक्ति बन गए थे। और इसी बोध के साथ माधव ने अपनी जीवन यात्रा को एक नई दिशा दी, जहां अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता, आसक्ति नहीं, बल्कि अनासक्ति, और भ्रम नहीं, बल्कि सत्य का प्रकाश था। माधव की यात्रा उस दिन समाप्त नहीं हुई थी जब उसने अपनी कला को अहंकार से मुक्त कर लिया था, बल्कि वो तो एक नए गहन अनुभव की शुरुआत थी। गांव के लोग अब माधव को केवल एक कुशल शिल्पी के रूप में नहीं,
बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगे थे जिसके भीतर एक अद्भुत शांति और ज्ञान का प्रकाश था। एक दिन एक युवा भिक्षु जो ज्ञान की तलाश में दूर दूर तक यात्रा कर रहा था, माधव के गांव आया। उसने माधव के बारे में सुना था और वह उसके विचारों को जानने के लिए उत्सुक था। भिक्षु माधव की कुटिया में पहुंचा, जहां माधव एक नए पत्थर पर काम कर रहे थे। भिक्षु ने बड़े सम्मान से पूछा, हे ज्ञानी शिल्पी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। कहा जाता है कि आपने मैं ही सब कुछ हूं के भ्रम पर विजय प्राप्त कर ली है। क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि यह कैसे संभव हुआ? माधव ने अपने हाथों का काम रोका, पत्थर की धूल को झाड़ा और भिक्षु की ओर मुस्कुराते हुए देखा। उनकी आंखों में वो गहराई थी जो केवल अनुभवों से ही आती है। भिक्षु माधव ने कोमल स्वर में कहा, ये मैं ही सब कुछ हूं का भ्रम बहुत गहरा है। ये तब और मजबूत होता है जब हम खुद को बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं। जैसे मैंने पहले अपनी कला को, अपनी बनाई मूर्तियों को अपना सब कुछ मान लिया था, पर जब वे नष्ट हुई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं वो नहीं हूं। तो फिर मैं क्या है? भिक्षु ने जिज्ञासा से पूछा। ये समझने के लिए माधव ने समझाया, हमें अपने भीतर झांकना होगा। सोचो, जब तुम कोई सुंदर मूर्ति देखते हो तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? तुम्हें आनंद आता है ना? हां, गुरुदेव, भिक्षु ने सहमति जताई। और जब तुम किसी दुखद घटना को देखते हो तो तुम्हें दुख होता है, माधव ने जारी रखा। जब तुम कोई विचार सोचते हो तो तुम उस विचार को अनुभव करते हो। तुम खुश होते हो, तुम दुखी होते हो, तुम सोचते हो, तुम देखते हो, तुम सुनते हो। ये सब अनुभव है, पर क्या इन अनुभवों के पीछे कोई ऐसी चीज नहीं है जो इन सबको अनुभव कर रही है? क्या तुम केवल वो विचार हो जो तुम सोच रहे हो? क्या तुम केवल वो भावना हो जो तुम महसूस कर रहे हो? या तुम वो हो जो इन सब विचारों और भावनाओं को देख रहा है, जान रहा है? भिक्षु मौन हो गया। ये एक ऐसा सवाल था जिस पर उसने पहले कभी गहराई से विचार नहीं किया था। माधव ने आगे कहा, ये देखने वाला, ये जानने वाला, यही वो साक्षी भाव है जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी। ये वो चेतना है जो बदलती नहीं। वो मूर्ति टूट गई, पर उसे बनाने वाला शिल्पी अभी भी है। वो सुंदर विचार आया और चला गया, पर उस विचार को सोचने वाला अभी भी है। ये देखने वाला ही हमारा वास्तविक स्वरूप है, पर हम खुद को उस क्षण भंगुर अनुभव से जोड़ लेते हैं और यहीं से मैं ही सब कुछ हूं का भ्रम पैदा होता है। उदाहरण के लिए, माधव ने एक पत्थर उठाया और उसे धीरे धीरे तराशना शुरू किया। जब मैं इस पत्थर को तराशता हूं तो मेरा ध्यान इस पत्थर पर होता है, पर क्या मैं केवल ये तराशने की क्रिया हूं? या मैं वो हूं जो इस क्रिया को कर रहा है? और जब मैं इस क्रिया को कर लेता हूं तो क्या मैं खत्म हो जाता हूं? नहीं, मैं तब भी मैं ही रहता हूं जो उस क्रिया का अनुभव कर चुका है। ये मैं जो अनुभव करता है वो स्थायी है, पर ये मैं जो किसी विशेष अनुभव से जुड़ा है वो अस्थायी है। जैसे नदी का जल हमेशा बहता रहता है, पर नदी का नाम वही रहता है, उसी तरह अनुभव बदलते रहते हैं, पर वो चेतना जो अनुभव कर रही है वो अपरिवर्तनीय रहती है। भिक्षु ने पूछा, तो फिर इस देखने वाले भाव से जुड़ने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, महाराज, माधव ने समझाया, कि तुम अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने शरीर, अपनी कला, अपनी उपलब्धियों, इन सब से अपनी पहचान को धीरे धीरे हटा लो। तुम ये समझो कि तुम इन सब से परे हो। जैसे एक दर्शक नाटक को देखता है पर वो उस नाटक का पात्र नहीं होता, उसी तरह तुम अपने जीवन की घटनाओं को देखो पर उनसे अनासक्त रहो। जब तुम इस अनासक्ति का अभ्यास करते हो तो तुम पाते हो कि तुम्हें किसी भी चीज को अपना सब कुछ मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं में पूर्ण हो। तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे भीतर है, उस शाश्वत चेतना में जो न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है।
माधव ने भिक्षु को एक और उदाहरण दिया। सोचो, एक शीशा है। शीशा हर चीज को प्रतिबिंबित करता है, तुम्हारा चेहरा, एक फूल, एक पेड़। शीशा खुद इन चीजों से नहीं बनता, पर वो उन्हें दिखाता है। तुम भी उस शीशे की तरह हो। तुम्हारे भीतर से विचार, भावनाएं, अनुभव सब प्रतिबिंबित होते हैं, पर तुम उन अनुभवों से अलग हो। तुम वो शुद्ध चेतना हो जो इन सब को प्रतिबिंबित करती है। जब तुम खुद को शीशे की तरह समझने लगते हो, तो तुम ये नहीं कहते कि मैं ये चेहरा हूं या मैं ये फूल हूं। तुम ये जानते हो कि तुम वो शीशा हो जो सब कुछ दिखा रहा है। यहीं से मैं ही सब कुछ हूं का भ्रम टूटता है। तुम ये नहीं कहते कि मैं ही सब कुछ हूं, बल्कि तुम ये कहते हो कि सब कुछ मुझ में है, या मैं उस शाश्वत चेतना का हिस्सा हूं जो सब कुछ है। भिक्षु माधव की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों में भी छिपा है। गुरुदेव, भिक्षु ने कहा, मैं आपकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा हूं, पर जब कोई दुख आता है तो उससे अनासक्त रहना बहुत कठिन हो जाता है। हां, भिक्षु, माधव ने सहमति जताई। ये कठिन है, पर असंभव नहीं। इसके लिए अभ्यास चाहिए। हर बार जब तुम्हें दुख महसूस हो, तो उस दुख से खुद को अलग करके देखो। उससे पूछो, ये दुख क्या है? क्या ये मेरे भीतर है, या ये केवल एक अनुभव है जो गुजर रहा है? धीरे धीरे तुम पाओगे कि दुख तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करेगा जितना पहले करता था। ये ऐसा ही है जैसे बारिश हो रही हो। तुम छाता लेकर बारिश से बच सकते हो, या तुम बारिश में भीगने का आनंद ले सकते हो, ये जानते हुए कि बारिश रुक जाएगी। महत्वपूर्ण यह है कि तुम बारिश के पानी से खुद को बारिश न मान लो। तुम वो हो जो बारिश को अनुभव कर रहा है। माधव ने भिक्षु को आगे समझाया, ये अनासक्ति का अभ्यास हमें सिखाता है कि हमारी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। जब हम अपनी खुशी को अपनी कला, अपनी संपत्ति या किसी व्यक्ति से जोड़ते हैं, तो हम खुद को उस चीज के अधीन कर देते हैं, और जब वो चीज चली जाती है तो हमारी खुशी भी चली जाती है। पर जब हम अपनी खुशी को अपने भीतर की शांति से जोड़ते हैं, तो वो स्थायी हो जाती है। तब चाहे बाहरी दुनिया में कुछ भी हो, तुम शांत रह सकते हो। यही सच्चा सुख है, जो मैं ही सब कुछ हूं के भ्रम से परे है। माधव की बातें सुनकर भिक्षु को अपनी यात्रा का एक नया उद्देश्य मिला। उसने माधव को धन्यवाद दिया और अपने मार्ग पर चल पड़ा, अपने मन में इस नए ज्ञान के साथ। माधव ने अपने जीवन में शिल्प कला को साधना का रूप दे दिया था। वो अब भी पत्थर तराशते थे, पर उनका उद्देश्य बदल गया था। वो अब केवल सुंदर आकृतियां नहीं बनाते थे, बल्कि वो अपने हर काम में उस शाश्वत चेतना को महसूस करने का प्रयास करते थे। एक बार उन्होंने एक विशाल पत्थर पर बुद्ध की ध्यान मुद्रा में एक प्रतिमा बनाने का काम शुरू किया। वो प्रतिमा इतनी बड़ी और इतनी शांत मुद्रा में थी कि उसे देखकर ही मन में शांति आ जाती थी। माधव कई वर्षों तक उस प्रतिमा पर काम करते रहे। वो हर दिन उस पत्थर को देखते और सोचते, ये पत्थर भी वही है जो कल था, मैं भी वही हूं जो कल था। पर यह पत्थर धीरे धीरे एक नए रूप में ढल रहा है, और मैं भी अपने भीतर धीरे धीरे बदल रहा हूं। जब प्रतिमा पूरी हुई तो वो सचमुच अद्भुत थी। वो पत्थर की बनी थी, पर उसमें एक ऐसा तेज था जैसे वो स्वयं एक जीवित आत्मा हो। गांव वाले उस प्रतिमा को देखकर अभिभूत हो जाते थे, पर माधव, जो अब तक इन सब प्रशंसाओं के आदी हो चुके थे, शांत भाव से कहते, ये मेरा काम नहीं है, ये तो उस शक्ति का काम है जिसने मुझे ये कला दी और जिसने इस पत्थर को वो रूप दिया। उनकी विनम्रता और ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग उनसे मिलने आते, उनसे अपने दुख दर्द बताते और उनसे ज्ञान प्राप्त करते। माधव हर किसी से वही बात कहते, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ परिवर्तनशील है। अपने आप से जुड़ो जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है। अपनी आसक्तियों को छोड़ो और तुम पाओगे
कि तुम स्वयं में संपूर्ण हो। उन्होंने ये भी सिखाया कि मैं ही सब कुछ हूं का भ्रम तब और बढ़ जाता है जब हम अपनी उपलब्धियों को अपना अहंकार बना लेते हैं। जब हम ये सोचने लगते हैं कि मैंने ये किया है, मैं ही ये कर सकता हूं, तो हम उस शक्ति से कट जाते हैं जिसने हमें ये क्षमता दी है। जैसे एक दीपक जलता है, माधव समझाते, तो वो प्रकाश देता है, पर दीपक खुद नहीं कहता कि मैं ही प्रकाश हूं। वो तो केवल तेल और बत्ती का माध्यम है। उसी तरह हम भी उस शाश्वत चेतना के माध्यम हैं जो इस संसार में कार्य कर रही है। जब हम ये समझ लेते हैं तो हमारा अहंकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। माधव की कहानी यही समाप्त नहीं होती। वो एक ऐसे यात्री थे जिनकी यात्रा आत्मबोध की ओर लगातार जारी थी। उन्होंने ये सीखा कि जीवन केवल उपलब्धियों या बाहरी पहचान का संग्रह नहीं है, बल्कि ये उस आंतरिक यात्रा का नाम है जहां हम खुद को और उस शाश्वत सत्य को पहचानते हैं जो हमारे भीतर और सब जगह व्याप्त है। उनकी कुटिया अब ज्ञान का एक केंद्र बन गई थी जहां हर कोई आकर शांति और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता था। माधव, जो कभी अपनी कला पर घमंड करते थे, अब स्वयं ज्ञान का जीता जागता उदाहरण थे, जो सिखाते थे कि सच्चा मैं वो नहीं जिसे हम बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं, बल्कि वह है जिसे हम अपने भीतर की शांति में पाते हैं। और इसी खोज में वह मैं ही सब कुछ हूं के भ्रम से परे उस अनंत सत्य की ओर बढ़ते रहे। माधव की कुटिया, जो कभी एक साधारण शिल्पी का निवास थी, अब ज्ञान की एक जीवंत धारा बन चुकी थी। दूर दूर से लोग जो जीवन की उलझनों में फंसे थे, जो मैं ही सब कुछ हूं के भ्रम में जी रहे थे, या जो इस भ्रम से बाहर निकलना चाहते थे, वे माधव के पास आते थे। माधव, जो अब केवल एक शिल्पी नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक बन चुके थे, वे धैर्यपूर्वक, सरल शब्दों में और अपने जीवन के अनुभवों के उदाहरणों के साथ उन्हें सत्य का मार्ग दिखाते थे। एक दिन राज्य के एक अत्यंत धनी व्यापारी, जिसका नाम सेठ हेमराज था, माधव के पास आया। सेठ हेमराज अपनी असीम संपत्ति के लिए जाने जाते थे। उनके पास सोने चांदी के ढेर थे, विशाल जायदादें थी और अनगिनत नौकर चाकर थे, पर उनका मन अशांत था। वो अक्सर सोचते थे, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? क्या मैं ही सब कुछ नहीं हूं? सेठ हेमराज अपनी सारी शानो शौकत के साथ माधव की कुटिया में पहुंचे। उन्होंने माधव को देखा, जो एक छोटे से पत्थर पर बड़े ध्यान से काम कर रहे थे। उनकी वेशभूषा साधारण थी, पर उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर सेठ हेमराज अभिभूत हो गए। हे ज्ञानी माधव, सेठ हेमराज ने झुककर कहा, मैंने आपकी कीर्ति सुनी है। कहा जाता है कि आपने ज्ञान प्राप्त किया है और आप उन भ्रमों से मुक्त हो गए हैं जो सामान्य मनुष्यों को जकड़ लेते हैं। मैं भी उसी भ्रम में जी रहा हूं, मैं ही सब कुछ हूं। पर मेरे पास सब कुछ होकर भी मेरे भीतर एक खालीपन है। माधव ने अपना काम रोका और सेठ हेमराज की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। सेठ जी, माधव ने धीरे से कहा, आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न लाखों लोग पूछते हैं, पर इसका उत्तर बाहर नहीं, भीतर खोजना पड़ता है। पर कहा भीतर, माधव जी? सेठ हेमराज ने व्याकुलता से पूछा। मैं बहुत कोशिश करता हूं, पर मुझे कुछ नहीं मिलता। आपको कुछ खोजना नहीं है सेठ जी, माधव ने समझाया। आपको केवल जानना है। आप ये मत सोचिए कि मैं कुछ खोजूंगा, बल्कि ये सोचिए कि मैं कौन हूं जो ये खोज करने की इच्छा रखता है। जब आप कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, तो आप किन चीजों को अपना कहते हैं? क्या आपका ये धन, आपकी ये जायदाद, आपके ये नौकर चाकर या आपका ये शरीर, क्या ये सचमुच हमेशा आपके रहेंगे? सेठ हेमराज ने सोचा। उन्होंने महसूस किया कि उनका धन, उनकी जायदाद, सब कुछ अस्थायी है और उनका शरीर भी एक दिन साथ छोड़ देगा। नहीं माधव जी, सेठ हेमराज ने उदास स्वर में कहा, ये सब स्थायी नहीं है, पर इनके बिना
मैं क्या हूं? एक साधारण मनुष्य जिसके पास कुछ नहीं है। और क्या ये साधारण मनुष्य होना बुरा है? माधव ने पूछा। क्या उस साधारण मनुष्य में वो शक्ति नहीं है जो इन सब धन दौलत के बावजूद आपको शांति नहीं दे पा रही? माधव ने आगे समझाया, सेठ जी, मैं ही सब कुछ हूं का भ्रम तब पैदा होता है जब हम अपनी पहचान को अपनी संपत्ति, अपनी शक्ति या अपनी उपलब्धियों से जोड़ते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास ये सब है तो मैं महत्वपूर्ण हूं, और अगर ये सब चला गया तो मैं बेकार हूं। पर सच्चाई यह है कि आपकी महत्ता आपके धन दौलत से नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व से है। आप वो चेतना है जो हर अनुभव को जानती है। जब आप इस चेतना को अपनी पहचान बना लेते हैं तो फिर आपको किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं रहती, न धन की, न शक्ति की, न कीर्ति की। सोचिए, माधव ने एक छोटा सा बीज उठाया। ये बीज छोटा है, साधारण है, पर इसके भीतर एक पूरा पेड़ बनने की क्षमता है। ये बीज सब कुछ नहीं है, पर इसमें सब कुछ समाहित है। उसी तरह आप भी अपने भीतर उस शाश्वत चेतना को धारण करते हैं जो सब कुछ है। जब आप अपनी पहचान उस बीज से जोड़ते हैं, न कि केवल उसके बाहरी रूप से, तो आपको एहसास होता है कि आप भी अनंत संभावनाओं से भरे हुए हैं। और तब आपको किसी बाहरी चीज को अपना सब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती। सेठ हेमराज ने माधव की बातों पर चिंतन करना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी सारी संपत्ति, उनके सारे नौकर चाकर, उनके सारे अहम उन्हें वो शांति नहीं दे पा रहे थे जो माधव की कुटिया की शांति और माधव के चेहरे की आभा दे रही थी। पर माधव जी, सेठ हेमराज ने पूछा, अगर मैं अपनी संपत्ति को त्याग दूं तो क्या मैं सचमुच शांत हो जाऊंगा? त्यागना केवल बाहरी चीजों को छोड़ना नहीं है, सेठ जी, माधव ने समझाया। त्यागना है अपनी आसक्ति को छोड़ना। आप धन रख सकते हैं, पर अगर आपका मन उससे आसक्त नहीं है, अगर आप उसे केवल एक साधन मानते हैं, न कि अपना सब कुछ, तो वो धन आपको बांधेगा नहीं। ये ऐसा ही है जैसे आप एक नाव में यात्रा कर रहे हो। नाव आपको पार ले जाती है, पर अगर आप नाव में ही डूब जाएं, तो वो नाव आपके लिए विनाशकारी हो जाती है। उसी तरह धन एक साधन है जो आपको जीवन की यात्रा में मदद कर सकता है, पर अगर आप धन से ही आसक्त हो जाएं, तो वो आपकी शांति का नाश कर देगा। इसलिए सेठ जी, माधव ने कहा, आप अपनी संपत्ति को दान करने का अभ्यास करें, पर केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि अपने मन से। जब आप किसी चीज को देते हैं तो ये सोचकर दें कि आप कुछ खो नहीं रहे, बल्कि आप उस ऊर्जा को मुक्त कर रहे हैं जो आपके भीतर अनंत रूप से प्रवाहित हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, माधव ने सेठ हेमराज की आंखों में झांकते हुए कहा, जब भी आप खुद को मैं ही सब कुछ हूं या मेरे बिना ये सब अधूरा है जैसा विचार आए, तो उस विचार को बस एक विचार के रूप में देखें, उसे अपना आप न माने। याद करें उस देखने वाले को जो इन सब विचारों को जान रहा है, उसी से अपनी असली पहचान जोड़े। सेठ हेमराज माधव की कुटिया से निकले, पर उनके मन में एक नई दिशा मिल गई थी। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, पर इस बार वो धन की नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की यात्रा थी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आसक्तियों को छोड़ना शुरू किया। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया, पर यह सोचकर नहीं कि वो कुछ खो रहे हैं, बल्कि ये जानकर कि वो उस ऊर्जा को मुक्त कर रहे हैं। उन्होंने अपने नौकर चाकरों के साथ अधिक सम्मान और करुणा का व्यवहार किया, उन्हें केवल सेवक नहीं, बल्कि साथी यात्री माना। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने अपने भीतर उस देखने वाले को पहचानने का अभ्यास शुरू किया। जब भी कोई विचार आता, चाहे वो धन से संबंधित हो या उनकी महत्ता से, वो बस उसे एक विचार के रूप में देखते और फिर अपने भीतर की शांति पर ध्यान केंद्रित करते। धीरे धीरे सेठ हेमराज के भीतर का खालीपन भरने लगा। उन्हें वो शांति मिलने लगी जिसकी वो तलाश कर रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनका
सब कुछ बाहर की संपत्ति में नहीं, बल्कि उनके भीतर की चेतना में है। उनकी कहानी यही समाप्त नहीं होती। सेठ हेमराज ने माधव की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारकर मैं ही सब कुछ हूं के भ्रम पर विजय प्राप्त की। उन्होंने ये सीखा कि असली महत्ता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। वो अब भी धनवान थे, पर वो धन से बंधे हुए नहीं थे। वो अब भी अपनी पहचान रखते थे, पर वो पहचान उनके अहंकार से नहीं, बल्कि उनके आत्मज्ञान से जुड़ी थी। माधव, जो कभी केवल एक शिल्पी थे, अब अनगिनत लोगों के लिए ज्ञान का स्रोत बन चुके थे। उनकी कुटिया, उनकी बातें, उनकी कला, सब कुछ इस बात का प्रमाण था कि मैं ही सब कुछ हूं का भ्रम एक माया है, और सच्चा सब कुछ हमारे भीतर ही छिपा है। बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। और ये पहचान, ये आत्मबोध ही जीवन की सबसे बड़ी कला है, जिसे माधव जैसे महान आत्माएं हमें सिखाती है। उनकी यात्रा का ये अध्याय भी हमें सिखाता है कि हम अक्सर अपनी पहचान को उन चीजों से जोड़ लेते हैं जो क्षण भंगुर है। पर जब हम ये समझ जाते हैं कि हम उस अनंत चेतना का हिस्सा है जो इन सब परिवर्तनों के परे है, तभी हमें सच्ची शांति और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। और ये अनुभव, मैं ही सब कुछ हूं के भ्रम को तोड़कर हमें उस परम सत्य की ओर ले जाता है जहां हम स्वयं में परिपूर्ण हैं। सेठ हेमराज के जीवन में आए बदलाव की कहानी सुनकर राज्य के कई अन्य धनी व्यापारी और प्रभावशाली लोग भी माधव के पास आने लगे। वे सब भी उसी खालीपन, उसी अशांति से पीड़ित थे जो धन और शक्ति से भरी दुनिया में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। माधव अपनी चिरपरिचित शांति और करुणा के साथ उन सभी को उसी सत्य का पाठ पढ़ाते थे कि मैं ही सब कुछ हूं का भ्रम केवल बाहरी चीजों से जुड़ने के कारण पैदा होता है, और सच्चा सब कुछ हमारे भीतर ही निहित है। एक बार राज्य के एक बहुत प्रसिद्ध कवि, जिनका नाम कविवर सोमदत्त था, माधव से मिलने आए। कविवर सोमदत्त अपनी कविता के लिए जाने जाते थे। उनकी कविताएं लोगों को भावुक कर देती थी, उन्हें प्रेरित करती थी और उन्हें जीवन के गहरे अर्थों पर सोचने पर मजबूर करती थी। पर कविवर सोमदत्त स्वयं अपने मन की अशांति से जूझ रहे थे। माधव जी, कविवर सोमदत्त ने अपनी मधुर काव्यात्मक भाषा में कहा, मैं शब्दों का जादूगर हूं। मैं भावनाओं को शब्दों में पिरोता हूं और लोग मेरी कविताओं से जुड़ जाते हैं। पर जब मैं अकेले होता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे शब्द मुझे सुकून नहीं देते। मेरी ख्याति, मेरी कला, मेरी कविताएं, क्या ये सब मेरा सब कुछ है? पर जब मैं इन्हें अपना सब कुछ मानता हूं तो मुझे एक अजीब सा डर सताता है कि कहीं ये सब मुझसे छिन जाए। माधव ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराए। कविवर, उन्होंने कहा, आपके शब्द सुंदर हैं और आपकी कला प्रशंसनीय है, पर आपने सही कहा, शब्द केवल माध्यम है, भावनाएं क्षण भंगुर है और ख्याति तो हवा का झोंका है जो आती है और चली जाती है। आप कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, और सब कुछ को आप अपनी कविता, अपनी प्रसिद्धि, अपने शब्दों से जोड़ते हैं। पर जरा सोचिए कविवर, जब आप कविता लिख नहीं रहे होते, जब आप सो रहे होते हैं या जब आप किसी गहरे ध्यान में होते हैं, तब आप क्या होते हैं? क्या तब भी आप वही कवि होते हैं जो शब्दों का जादूगर है, या आप कुछ और होते हैं? कविवर सोमदत्त ने गहरी सांस ली। मैं नहीं जानता, उन्होंने धीरे से कहा। जब मैं कविता नहीं लिख रहा होता तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा अस्तित्व ही कम हो गया हो। यहीं पर कविवर, माधव ने समझाया, वो भ्रम छिपा है। आप खुद को अपनी भूमिका, अपनी कला, अपने शब्दों से जोड़ लेते हैं। आप सोचते हैं कि अगर आप वो कवि नहीं हैं तो आप कुछ नहीं है, पर सच तो ये है कि आप वो हैं जो कवि होने से पहले भी थे और कवि न होने पर भी रहेंगे। आप वो चेतना है जो कविता लिखती भी है और जो उस कविता को सुनती भी है और जो कविता के न होने पर भी है। जैसे एक अभिनेता मंच पर विभिन्न भूमिकाएं निभाता है, कभी राजा, कभी दरबारी, कभी एक साधारण नागरिक।
पर जब वो मंच से उतर जाता है तो वो उन भूमिकाओं से परे होता है। वो स्वयं वही अभिनेता होता है। उसी तरह कविवर, आप भी जीवन के मंच पर एक भूमिका निभा रहे हैं, एक कवि की भूमिका, पर आप स्वयं वो अभिनेता हैं जो इन भूमिकाओं से परे है। जब आप अपनी पहचान को उस अभिनेता से जोड़ते हैं, न कि केवल भूमिका से, तो आपको एहसास होता है कि आपकी महत्ता आपकी कविता या आपकी प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि आपके स्वयं के अस्तित्व में है। और जब आप ये जान लेते हैं तो आपको किसी भी चीज को अपना सब कुछ मानने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आप स्वयं में पूर्ण हो जाते हैं। माधव ने कविवर को एक उदाहरण दिया। सोचिए, कविवर, जब आप कोई सुंदर कविता लिखते हैं तो आपको आनंद आता है ना? पर वो आनंद क्या केवल कविता में है, या वो आनंद उस क्षण में है जब आपकी चेतना उस सृजन का अनुभव कर रही है? जब आप गहरी नींद में होते हैं तब भी आप जीवित होते हैं, पर आप किसी भूमिका में नहीं होते। फिर भी आपका अस्तित्व होता है। यही वो आंतरिक मैं है जो स्थायी है, जिस पर आपकी प्रसिद्धि, आपकी कविता या आपकी भावनाएं निर्भर नहीं करती। जब आप अपनी पहचान इस मैं से जोड़ते हैं तो फिर बाहरी दुनिया की कोई भी चीज आपको सब कुछ होने का भ्रम नहीं दे सकती। नहीं किसी चीज के चले जाने पर आपको कुछ भी नहीं होने का दुख दे सकती। कविवर सोमदत्त माधव की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी सारी काव्य प्रतिभा, उनका सारा ज्ञान उन्हें वो आंतरिक शांति नहीं दे सका जो माधव की सरल बातों ने दी। माधव जी, कविवर ने कहा, आपने मुझे शब्दों का एक नया अर्थ सिखाया है। मैं हमेशा शब्दों को बाहरी दुनिया से जोड़ता रहा, पर आपने मुझे सिखाया कि शब्दों से परे भी एक सत्य है, एक मौन है जो हमारी असली पहचान है। हाँ कविवर, माधव ने सहमति जताई। जब आप उस मौन को, उस शांति को जान लेते हैं तो आपको शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। आपकी कविताएं तब स्वतः ही उस सत्य से प्रेरित होने लगती हैं, न कि केवल आपकी भावनाओं या आपकी ख्याति से। और जब आप अपनी पहचान उस आंतरिक स्थायी मैं से जोड़ लेते हैं, माधव ने जारी रखा, तो आप ये नहीं कहते कि मैं ही सब कुछ हूं, बल्कि आप ये कहते हैं कि मैं उस अनंत सत्य का एक अंश हूं जो सब कुछ है। ये अहम का विनाश नहीं, बल्कि अहम का रूपांतरण है। आप अपनी भूमिका को जानते हैं, पर आप उस भूमिका से बंधे नहीं रहते। माधव की शिक्षाओं का प्रभाव अब राज्य के हर कोने में फैल रहा था। व्यापारी, कवि, विद्वान, यहां तक कि साधारण किसान भी, जो जीवन के अर्थ की तलाश में थे, माधव के पास आते थे। माधव अपनी कुटिया में बैठकर उस पत्थरों को तराशने की क्रिया को भी एक साधना बना चुके थे। हर हथौड़े की चोट, हर छेनी की धार उनके लिए उस शाश्वत सत्य का स्मरण कराती थी जो हर कण में व्याप्त है। एक बार एक युवा सेनापति, जो अपनी बहादुरी और अपने राज्य के प्रति निष्ठा के लिए जाना जाता था, माधव से मिलने आया। सेनापति का नाम वीरभद्र था। वीरभद्र अपने कर्तव्यों को बहुत गंभीरता से लेता था। वो हमेशा कहता था, मैं अपने राजा का सबसे वफादार सैनिक हूं। मैं अपने राज्य की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं ही इस राज्य की ढाल हूं। वीरभद्र ने माधव से पूछा, माधव जी, मैं अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानता हूं। मैं अपने राज्य और अपने राजा के प्रति पूर्णतः समर्पित हूं। क्या ये समर्पण, ये कर्तव्यनिष्ठा, मैं ही सब कुछ हूं के भ्रम का ही एक रूप है? माधव ने वीरभद्र की आंखों में झांका, जहां कर्तव्य का दृढ़ संकल्प था, पर साथ ही एक अनजानी सी चिंता भी थी। सेनापति, माधव ने कहा, आपका समर्पण प्रशंसनीय है। कर्तव्यनिष्ठा एक महान गुण है, पर प्रश्न यह है कि आप ये समर्पण किसके प्रति कर रहे हैं और क्यों? मैं अपने राज्य के प्रति, अपने राजा के प्रति समर्पित हूं। वीरभद्र ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि मैं अपने लोगों की रक्षा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य सुरक्षित रहे। ये मेरा कर्तव्य है। और अगर एक दिन आपका राज्य नष्ट हो जाए, अगर आपका राजा हार जाए, अगर आपके लोग बिखर जाए,
माधव ने पूछा, तब क्या होगा आपके कर्तव्य का? तब क्या होगा आपके मैं ही इस राज्य की ढाल हूं इस भाव का? वीरभद्र मौन हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसका सारा समर्पण, उसकी सारी निष्ठा एक ऐसी चीज से जुड़ी है जो स्वयं नश्वर है। सेनापति, माधव ने आगे समझाया, जब आप अपनी पहचान को अपने कर्तव्य, अपने राज्य या अपने पद से जोड़ते हैं तो आप उस क्षणभंगुर चीज पर निर्भर हो जाते हैं, और जब वह चीज बदलती है तो आपका मैं भी बिखर जाता है। पर आपकी असली शक्ति, आपकी असली पहचान उस कर्तव्य से परे है। आप वो है जो कर्तव्य को निभा रहा है। आप वो है जो निर्णय ले रहा है। आप वो है जो प्रेम कर रहा है, वफादारी निभा रहा है। आपकी वफादारी, आपका कर्तव्य, आपकी वीरता, ये सब उस चेतना के गुण हैं जो आपके भीतर निवास करती है। जैसे एक सिपाही युद्ध के मैदान में लड़ता है, वो अपना कर्तव्य निभाता है, पर वो स्वयं युद्ध नहीं है, वो स्वयं जीत या हार नहीं है, वो उस युद्ध का अनुभव करने वाला है। उसी तरह आप भी इस जीवन के युद्ध में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, पर आप स्वयं वो कर्तव्य नहीं हैं। जब आप अपनी पहचान उस शाश्वत, अपरिवर्तनशील चेतना से जोड़ते हैं जो इन सब भूमिकाओं से परे है, तो आप पाते हैं कि आपकी शक्ति कहीं अधिक गहरी है। तब आप अपने कर्तव्य को निभाते हैं, पर आप उससे बंधे नहीं रहते। तब आपकी वफादारी किसी राज्य या राजा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वो समस्त अस्तित्व के प्रति हो जाती है। आपका मैं ही सब कुछ हूं का भाव तब आपके राज्य या आपकी शक्ति से नहीं, बल्कि उस चेतना से जुड़ जाता है जो सब जगह व्याप्त है। और तब चाहे राज्य रहे या न रहे, आप स्वयं में पूर्ण रहते हैं। वीरभद्र ने माधव की बातों पर बहुत विचार किया। उसने महसूस किया कि उसका सारा संकल्प, उसकी सारी वीरता एक ऐसी चीज से जुड़ी थी जो नश्वर थी। उसने ये सीखा कि असली शक्ति कर्तव्य को निभाने में है, पर कर्तव्य से बंधे न रहने में है। माधव जी, वीरभद्र ने कहा, आपने मुझे युद्ध के मैदान से भी बड़ी लड़ाई लड़ने का मार्ग दिखाया है। ये लड़ाई अपने भीतर के मैं की है, जिसे मैं अपनी पहचान मानने की भूल कर बैठा था। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, सेनापति, ये कोई लड़ाई नहीं है, ये तो बस एक जागृति है, एक अनुभव है। जब आप उस सत्य को जान लेते हैं तो आप पाते हैं कि आप न तो सब कुछ है और न ही कुछ भी नहीं। आप तो बस है उस अनंत शाश्वत अस्तित्व का एक स्पंदन। वीरभद्र ने माधव से विदा ली, पर उसके मन में एक नई शांति और एक नई शक्ति थी। वो अपने राज्य लौटा, पर अब वो केवल एक सेनापति नहीं था, वो एक ऐसा योद्धा था जिसने अपने भीतर के सत्य को पहचान लिया था। उसने अपना कर्तव्य निभाया पूरी निष्ठा से, पर अब वो अपने कर्तव्य से बंधा हुआ नहीं था। उसकी वफादारी अब केवल राज्य तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो समस्त जीवन के प्रति थी। माधव की कुटिया में आने वालों का सिलसिला चलता रहा। हर कोई अपने प्रश्न लेकर आता और माधव उन्हें उसी सरल, सीधी भाषा में अपने अनुभवों और प्रकृति के उदाहरणों के साथ सत्य का मार्ग दिखाते। उन्होंने ये सिखाया कि मैं ही सब कुछ हूं का भ्रम एक ऐसा जाल है जिसमें हम खुद को फंसा लेते हैं, और इस जाल से मुक्ति का मार्ग है अनासक्ति, अनात्म का बोध और उस शाश्वत चेतना से जुड़ाव जो हमारे भीतर और सब जगह व्याप्त है। उनकी कहानी अभी भी लिखी जा रही है, क्योंकि आत्मबोध की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। ये एक निरंतर प्रवाह है, एक अंतहीन खोज, जहां हर अनुभव हमें उस परम सत्य के और करीब ले जाता है, जहां मैं ही सब कुछ हूं का भ्रम पिघलकर हमें उस अनंतता में विलीन कर देता है जो स्वयं में पूर्ण है। माधव की कुटिया अब केवल ज्ञान का केंद्र नहीं रह गई थी, बल्कि वो उस शांति और संतोष का प्रतीक बन गई थी जिसकी तलाश में अनगिनत आत्माएं भटक रही थी। माधव, जो कभी एक साधारण शिल्पी थे, अब अपनी विनम्रता, अपनी करुणा और अपने गहरे ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुके थे। उनकी बातें, जो सरल और सीधी थी,
श्रोताओं के हृदय में उतर जाती थी और उन्हें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करती थी। एक बार राज्य के एक अत्यंत वृद्ध और ज्ञानी पंडित, जिनका नाम आचार्य ध्रुव था, माधव से मिलने आए। आचार्य ध्रुव ने अपना पूरा जीवन शास्त्रों के अध्ययन और अध्यापन में लगा दिया था। उनके पास वेदों, उपनिषदों और अन्य पवित्र ग्रंथों का गहन ज्ञान था, पर वे भी जीवन के उस अंतिम सत्य को पूरी तरह से अनुभव करने की लालसा रखते थे, जिसे माधव ने अपने जीवन से सिद्ध कर दिखाया था। आचार्य ध्रुव अपनी परिपक्व आयु और गहन ज्ञान के साथ माधव की कुटिया में पहुंचे। उन्होंने देखा कि माधव उसी ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हैं, जैसे वे हर रोज बैठते थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी आभा थी जो केवल वर्षों की साधना और आत्मानुभव से ही प्राप्त होती है। माधव, आचार्य ध्रुव ने शांत स्वर में कहा, मैं वर्षों से शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हूं। मैंने अनेक दार्शनिक विचारों को पढ़ा है, विभिन्न मतों को समझा है, पर आज मैं उस सत्य को जानने आया हूं जिसे तुमने अपने जीवन से उजागर किया है। माधव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और आचार्य ध्रुव को देखकर मुस्कुराए। आचार्य जी, उन्होंने आदरपूर्वक कहा, आपका आगमन मेरे लिए सौभाग्य की बात है, पर मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं। मैं तो बस वही अनुभव कर रहा हूं जो हम सबके भीतर है, पर तुम उसे अनुभव करते हो और मैं उसे केवल पढ़ता हूं। आचार्य ध्रुव ने अपनी लाचारी व्यक्त की। शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मा सत्यं जगन मिथ्या, ये जगत मिथ्या है और ब्रह्मा सत्य है, पर मैं इस मिथ्या में ही फंसा हुआ हूं। मैं अपने मैं को, अपनी पहचान को, अपने ज्ञान को अपना सब कुछ मान लेता हूं, पर मुझे वो परम सत्य नहीं मिलता जो इन सब के परे है। माधव ने आचार्य ध्रुव की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा, आचार्य जी, आपने शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया है, आप सत्य को जानते हैं, पर शायद उसे जी नहीं पा रहे हैं। मैं ही सब कुछ हूं का भ्रम केवल धन, शक्ति या कला से नहीं, बल्कि ज्ञान के अहंकार से भी पैदा होता है। जब हम ये मान लेते हैं कि मैं ही ज्ञानी हूं, मैं ही सत्य को जानता हूं, तो हम स्वयं को सत्य से अलग कर लेते हैं। हम स्वयं को उस सत्य के ज्ञाता के रूप में स्थापित कर लेते हैं और यहीं से मैं का भाव और गहरा हो जाता है। सोचिए आचार्य जी, माधव ने आगे कहा, एक दीपक जलता है और प्रकाश फैलाता है, पर क्या दीपक ये कहता है कि मैं ही प्रकाश हूं? नहीं, दीपक तो बस एक माध्यम है। उसी तरह आप भी उस परम सत्य के माध्यम हैं। आप सत्य को जानते हैं, पर आप स्वयं वो सत्य नहीं हैं जिसे आप मैं मान रहे हैं। जब आप उस दीपक की तरह, उस माध्यम की तरह स्वयं को देखने लगेंगे, तो फिर मैं ही सब कुछ हूं का भाव स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा ज्ञान ही सब कुछ है, बल्कि आप ये कहेंगे कि ज्ञान उस परम सत्ता से प्रवाहित हो रहा है और मैं उसका एक विनम्र पात्र मात्र हूं। आचार्य ध्रुव ने माधव की बातों पर गहरा चिंतन किया। उन्हें एहसास हुआ कि वर्षों के अध्ययन के बावजूद वे अपने ज्ञान के अहंकार में ही फंसे हुए थे। वो स्वयं को ज्ञानी के रूप में स्थापित करने की कोशिश में उस सत्य से दूर हो गए थे जिसे वो जानना चाहते थे। माधव, आचार्य ध्रुव ने कहा, तुमने मुझे वो सिखाया है जो किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। तुमने मुझे सिखाया है कि ज्ञान का सबसे बड़ा रूप है विनम्रता, और सत्य का सबसे बड़ा अनुभव है स्वयं को शून्य कर देना। हां आचार्य जी, माधव ने सहमति जताई। जब हम स्वयं को शून्य कर देते हैं, तभी वो अनंत सत्य हम में प्रकट होता है। जब हम मैं के जैसे एक सिपाही युद्ध के मैदान में लड़ता है, वो अपना कर्तव्य निभाता है, पर वो स्वयं युद्ध नहीं है। वो स्वयं जीत या हार नहीं है, वो उस युद्ध का अनुभव करने वाला है। उसी तरह आप भी इस जीवन के युद्ध में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, पर आप स्वयं वो कर्तव्य नहीं हैं। जब आप अपनी पहचान उस शाश्वत अपरिवर्तनशील चेतना से जोड़ते हैं जो इन सब भूमिकाओं से परे है, तो आप पाते हैं
कि आपकी शक्ति कहीं अधिक गहरी है। तब आप अपने कर्तव्य को निभाते हैं, पर आप उससे बंधे नहीं रहते। तब आपकी वफादारी किसी राज्य या राजा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वो समस्त अस्तित्व के प्रति हो जाती है। आपका मैं ही सब कुछ हूं का भाव तब आपके राज्य या आपकी शक्ति से नहीं, बल्कि उस चेतना से जुड़ जाता है जो सब जगह व्याप्त है। और तब चाहे राज्य रहे या न रहे, आप स्वयं में पूर्ण रहते हैं। वीरभद्र ने माधव की बातों पर बहुत विचार किया। उसने महसूस किया कि उसका सारा संकल्प, उसकी सारी वीरता एक ऐसी चीज से जुड़ी थी जो नश्वर थी। उसने ये सीखा कि असली शक्ति कर्तव्य को निभाने में है, पर कर्तव्य से बंधे न रहने में है। माधव जी, वीरभद्र ने कहा, आपने मुझे युद्ध के मैदान से भी बड़ी लड़ाई लड़ने का मार्ग दिखाया है। ये लड़ाई अपने भीतर के मैं की है, जिसे मैं अपनी पहचान मानने की भूल कर बैठा था। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, सेनापति, ये कोई लड़ाई नहीं है, ये तो बस एक जागृति है, एक अनुभव है। जब आप उस सत्य को जान लेते हैं, तो आप पाते हैं कि आप न तो सब कुछ है और न ही कुछ भी नहीं। आप तो बस है उस अनंत शाश्वत अस्तित्व का एक स्पंदन। वीरभद्र ने माधव से विदा ली, पर उसके मन में एक नई शांति और एक नई शक्ति थी। वो अपने राज्य लौटा, पर अब वो केवल एक सेनापति नहीं था, वो एक ऐसा योद्धा था जिसने अपने भीतर के सत्य को पहचान लिया था। उसने अपना कर्तव्य निभाया पूरी निष्ठा से, पर अब वो अपने कर्तव्य से बंधा हुआ नहीं था। उसकी वफादारी अब केवल राज्य तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो समस्त जीवन के प्रति थी। माधव की कुटिया में आने वालों का सिलसिला चलता रहा। हर कोई अपने प्रश्न लेकर आता और माधव उन्हें उसी सरल सीधी भाषा में अपने अनुभवों और प्रकृति के उदाहरणों के साथ सत्य का मार्ग दिखाते। उन्होंने ये सिखाया कि मैं ही सब कुछ हूं का भ्रम एक ऐसा जाल है जिसमें हम खुद को फंसा लेते हैं, और इस जाल से मुक्ति का मार्ग है अनासक्ति, अनात्म का बोध और उस शाश्वत चेतना से जुड़ाव जो हमारे भीतर और सब जगह व्याप्त है। उनकी कहानी अभी भी लिखी जा रही है, क्योंकि आत्मबोध की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। ये एक निरंतर प्रवाह है, एक अंतहीन खोज, जहां हर अनुभव हमें उस परम सत्य के और करीब ले जाता है, जहां मैं ही सब कुछ हूं का भ्रम पिघलकर हमें उस अनंतता में विलीन कर देता है जो स्वयं में पूर्ण है। माधव की कुटिया अब केवल ज्ञान का केंद्र नहीं रह गई थी, बल्कि वो उस शांति और संतोष का प्रतीक बन गई थी जिसकी तलाश में अनगिनत आत्माएं भटक रही थी। माधव, जो कभी एक साधारण शिल्पी थे, अब अपनी विनम्रता, अपनी करुणा और अपने गहरे ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुके थे। उनकी बातें, जो सरल और सीधी थी, श्रोताओं के हृदय में उतर जाती थी और उन्हें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करती थी। एक बार राज्य के एक अत्यंत वृद्ध और ज्ञानी पंडित, जिनका नाम आचार्य ध्रुव था, माधव से मिलने आए। आचार्य ध्रुव ने अपना पूरा जीवन शास्त्रों के अध्ययन और अध्यापन में लगा दिया था। उनके पास वेदों, उपनिषदों और अन्य पवित्र ग्रंथों का गहन ज्ञान था, पर वे भी जीवन के उस अंतिम सत्य को पूरी तरह से अनुभव करने की लालसा रखते थे, जिसे माधव ने अपने जीवन से सिद्ध कर दिखाया था। आचार्य ध्रुव अपनी परिपक्व आयु और गहन ज्ञान के साथ माधव की कुटिया में पहुंचे। उन्होंने देखा कि माधव उसी ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हैं जैसे वे हर रोज बैठते थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी आभा थी जो केवल वर्षों की साधना और आत्मानुभव से ही प्राप्त होती है। माधव, आचार्य ध्रुव ने शांत स्वर में कहा, मैं वर्षों से शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हूं। मैंने अनेक दार्शनिक विचारों को पढ़ा है, विभिन्न मतों को समझा है, पर आज मैं उस सत्य को जानने आया हूं जिसे तुमने अपने जीवन से उजागर किया है। माधव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और आचार्य ध्रुव को देखकर मुस्कुराए। आचार्य जी, उन्होंने आदरपूर्वक कहा, आपका आगमन मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
पर मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं। मैं तो बस वही अनुभव कर रहा हूं जो हम सबके भीतर है, पर तुम उसे अनुभव करते हो और मैं उसे केवल पढ़ता हूं। आचार्य ध्रुव ने अपनी लाचारी व्यक्त की। शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मा सत्यन जगन मिथ्या, ये जगत मिथ्या है और ब्रह्मा सत्य है, पर मैं इस मिथ्या में ही फंसा हुआ हूं। मैं अपने मैं को, अपनी पहचान को, अपने ज्ञान को अपना सब कुछ मान लेता हूं, पर मुझे वो परम सत्य नहीं मिलता जो इन सब के परे है। माधव ने आचार्य ध्रुव की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा, आचार्य जी, आपने शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया है, आप सत्य को जानते हैं, पर शायद उसे जी नहीं पा रहे हैं। मैं ही सब कुछ हूं का भ्रम केवल धन, शक्ति या कला से नहीं, बल्कि ज्ञान के अहंकार से भी पैदा होता है। जब हम ये मान लेते हैं कि मैं ही ज्ञानी हूं, मैं ही सत्य को जानता हूं, तो हम स्वयं को सत्य से अलग कर लेते हैं। हम स्वयं को उस सत्य के ज्ञाता के रूप में स्थापित कर लेते हैं और यहीं से मैं का भाव और गहरा हो जाता है। सोचिए आचार्य जी, माधव ने आगे कहा, एक दीपक जलता है और प्रकाश फैलाता है, पर क्या दीपक ये कहता है कि मैं ही प्रकाश हूं? नहीं, दीपक तो बस एक माध्यम है। उसी तरह आप भी उस परम सत्य के माध्यम हैं। आप सत्य को जानते हैं, पर आप स्वयं वो सत्य नहीं हैं जिसे आप मैं मान रहे हैं। जब आप उस दीपक की तरह, उस माध्यम की तरह स्वयं को देखने लगेंगे, तो फिर मैं ही सब कुछ हूं का भाव स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा ज्ञान ही सब कुछ है, बल्कि आप ये कहेंगे कि ज्ञान उस परम सत्ता से प्रवाहित हो रहा है और मैं उसका एक विनम्र पात्र मात्र हूं। आचार्य ध्रुव ने माधव की बातों पर गहरा चिंतन किया। उन्हें एहसास हुआ कि वर्षों के अध्ययन के बावजूद वे अपने ज्ञान के अहंकार में ही फंसे हुए थे। वो स्वयं को ज्ञानी के रूप में स्थापित करने की कोशिश में उस सत्य से दूर हो गए थे जिसे वो जानना चाहते थे। माधव, आचार्य ध्रुव ने कहा, तुमने मुझे वो सिखाया है जो किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। तुमने मुझे सिखाया है कि ज्ञान का सबसे बड़ा रूप है विनम्रता, और सत्य का सबसे बड़ा अनुभव है स्वयं को शून्य कर देना। हां आचार्य जी, माधव ने सहमति जताई। जब हम स्वयं को शून्य कर देते हैं, तभी वो अनंत सत्य हम में प्रकट होता है। जब हम मैं के भाव को छोड़ देते हैं, तभी हम उस सब कुछ से एकाकार हो जाते हैं जो हमारे भीतर और बाहर व्याप्त है। जैसे एक पात्र खाली होता है, तभी वो जल से भर सकता है। उसी तरह जब हमारा मन मैं के भाव से खाली हो जाता है, तभी वो परम सत्य से भर सकता है, और तब हमें मैं ही सब कुछ हूं का भ्रम नहीं रहता, बल्कि हमें ये बोध होता है कि मैं उस सब कुछ का एक अंश हूं और वो सब कुछ मुझ में है। माधव ने आचार्य ध्रुव को अभ्यास के लिए कुछ सरल तरीके बताए। उन्होंने कहा, जब भी आप किसी चीज को मेरा कहें, चाहे वो आपका ज्ञान हो या आपकी संपत्ति या आपका शरीर, तो एक क्षण रुककर खुद से पूछें, क्या ये वास्तव में हमेशा मेरा रहेगा? और अगर इसका उत्तर नहीं है, तो फिर उस क्षण भंगुर चीज से अपनी पहचान क्यों जोड़नी? और जब भी आपके मन में मैं ही सब कुछ हूं का विचार आए, तो उसे एक बादल की तरह देखें जो आकाश में आता है और चला जाता है। आप वो आकाश है जो हमेशा स्थिर रहता है। आचार्य ध्रुव ने माधव की बातों को अपने हृदय में उतार लिया। उन्होंने अपने ग्रंथों को एक ओर रख दिया और स्वयं को माधव के सरल व्यावहारिक ज्ञान में समर्पित कर दिया। उन्होंने सीखा कि कैसे अपने ज्ञान को अहंकार का साधन बनाने के बजाय उसे विनम्रता और करुणा का माध्यम बनाया जाए। धीरे धीरे आचार्य ध्रुव का ज्ञान भी उनके अहंकार से मुक्त होने लगा। वो भी माधव की तरह उस शाश्वत चेतना का अनुभव करने लगे जो हर क्षण में उपस्थित थी। उनका जीवन भी शांति और संतोष से भर गया। माधव की कहानी यही समाप्त नहीं होती। ये एक निरंतर यात्रा है जो हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देती है जो मैं ही सब कुछ हूं के भ्रम से बाहर निकलकर
अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहता है। माधव ने यह सिद्ध कर दिया कि सबसे बड़ी कला, सबसे बड़ा ज्ञान और सबसे बड़ी शक्ति वो हमारे भीतर ही छिपी है, और उसे पाने का मार्ग है विनम्रता, अनासक्ति और स्वयं को उस अनंत सत्य का एक अंश मान लेना जो स्वयं में परिपूर्ण है। उनकी कुटिया, जहां कभी वे स्वयं पत्थर तराशते थे, अब ज्ञान और शांति का एक ऐसा प्रकाश स्तंभ बन गई थी जो अनगिनत यात्रियों को उनके आत्मज्ञान की यात्रा में मार्ग दिखाती रही। माधव ने यह सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि स्वयं को पाल लेना है, न कि किसी बाहरी चीज को अपना सब कुछ मान लेना। और इस प्रकार माधव, वो साधारण शिल्पी, अपनी कला, अपने विनम्र स्वभाव और अपने गहरे ज्ञान के माध्यम से अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहे। उन्होंने ये सिखाया कि मैं ही सब कुछ हूं का भ्रम जब टूटता है तो हमें उस अनंतता का अनुभव होता है जो स्वयं में पूर्ण है, और यही पूर्णता, यही शांति ही जीवन का परम लक्ष्य है। माधव की यात्रा हमें ये याद दिलाती है कि हम सभी उस एक ही शाश्वत चेतना के विभिन्न रूप हैं। जब हम इस सत्य को पहचान लेते हैं तो फिर किसी भी चीज को अपना सब कुछ मानने का भ्रम नहीं रहता, क्योंकि हम स्वयं ही वो सब कुछ बन जाते हैं जो अनंत, अविनाशी और पूर्ण है। और इसी बोध के साथ माधव ने अपनी कुटिया में, अपनी साधना में और अपने जीवन में उस परम सत्य को जीना जारी रखा जो हर क्षण, हर पल, हर जीव में और हर कण में व्याप्त है। उनकी कहानी उस अनंत सत्य की एक छोटी सी झलक है जो हम सबको प्रकाशित करती है।